मैंने इस्लाम छोड़ा कब है? हमको तो निकाल दिया। वो क्यों? मेरी सजा क्या है? हमको इस्लाम से कई बार निकाला गया। हमने कुरान के ऊपर सच्चाई सामने लाए कि देखो कुरान जो है वो अल्लाह की किताब नहीं है। जो अल्लाह को अल्लाह या रसूल को रसूल और जो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानता उनको जीने का अधिकार नहीं है। उनका कत्ल करो, उनको मुसलमान बनाओ। मुसलमानों को ही दुनिया में राइट है कि वो यहां पर हुकूमत करे। ये इस्लाम के जो पैगाम है, जब मैंने इस पर आवाज उठाई तो हमको इस्लाम से निकाल दिया। ये आप खुद कह रहे हैं कि आपने इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको इस्लाम से निकाल दिया गया। मतलब एक तरीके से जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से धक्के मार के निकाल दिया गया। तो लोग ये क्यों माने कि आपने हिंदू धर्म को अपनाया है? आपने तो इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको किसी ने धक्के मार के निकाल दिया, तो आपको जो जगह मिली आप वहां आ गए। आप हिंदू तो हुए नहीं, आप तो मजबूरी में हिंदू बने। इसका मतलब हमें बताएंगे ब्राह्मण कौन है? वसीम रिजवी को ब्राह्मण बना देते हो, तुम मजाक बनाते हो धर्म का, और ये बात हिंदू मुसलमान सब समझ रहा है। बताओ तुम जिस धर्म में गए हो उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है? बता सकता है कोई? नहीं बता सकते। पूछो उसी नरसिंहानंद सरस्वती जी से कि जिस धर्म में आपने मुझे लिया है उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है? नहीं बता सकते। दुनिया के किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीजों पर है? मैं दो टोक लफ्जों में कह सकता हूं कि किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीज पर है यह कहीं काउंटेड नहीं है। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है, दुनिया का वाहिद मजहब है कि जिसके अरकान, जिसके पिलर, बुनियादी अरकान का पता है कि क्राइस्ट, ओ मेरी हम पर कुछ कृपा कीजिए, हम पर कुछ रहम कीजिए। तब आएंगे वहां से आपके फादर, वो कहेंगे ओ माय चाइल्ड, कहां भटक रहे थे? वेयर वर यू गोइंग अराउंड अराउंड अराउंड? कहां पर गोल गोल घूम रहे थे आप? इस्लाम से सफर करके आप आए सनातन में, सनातन से सफर करके आप जैन में, जैन से सफर करके आप जुडाइज्म में आए। अब आ जाओ, तुम सही जगह पर आए। कहां? जीसस को मानने के लिए आ गए। आओ तुम। ओ माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम पर ईश्वर की कृपा हो। इस बेपेंदी लोटा को संभाल कर रखना। ये बेपहिए का बिना उसका वो पीछे नहीं है कुछ भी, इधर उधर भटकते रहता। बात ये कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमारा नाम रखा। हमारा मजहब जो है, हमारा जो मेथड है, मजहब, शरीयत, तरीका, रास्ता, वो किसी ने फैसला नहीं किया। किसी विद्वान ने, किसी गुरु ने, किसी परम महाआत्मा ने, महापुरुष ने नहीं, बल्कि इस मजहब का नाम भी सेलेक्ट अल्लाह तबारक व तआला ने किया और ये कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि मेरे सामने बेहतरीन मजहब, तमाम इन इंटायर इन होल वर्ल्ड सबसे पसंदीदा मजहब कोई है तो वो इस्लाम। बारहा आप लोगों ने ये बातें सुनी हमारी, लेकिन आज चूंकि जो सवालात हैं उनका ताल्लुक इन्हीं बातों से है। गहराई में जाकर बताने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं तमहीदी तौर पर कुछ बात कहना चाहता हूं। और ये मजहब आया कहां से? दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन, सबसे पुराना मजहब कोई मजहब है तो वो ये इस्लाम ही है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो मोहम्मद इसके फाउंडर हैं, मोहम्मद इसके बानी हैं इस मजहब के। उन्होंने रेगिस्तान में, अरब के रेगिस्तान में इस मजहब को क्रिएट किया, पैदा किया। हालांकि ये बात बिल्कुल बिल्कुल सूरज और सूरज की रोशनी के तरह वाज़े और क्लियर और फाइनल है कि इस्लाम का बानी, इस्लाम का फाउंडर नॉट मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद। और इस्लाम 1450 साल पहले नहीं आया, बल्कि इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना मजहब, ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पुराना धर्म कोई धर्म है, इट्स नेम इज इस्लाम, उसका नाम इस्लाम।
हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन हम में कुछ बाज दानिश्वर ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म अगर कोई है तो वह सनातन धर्म है। हालांकि सनातन धर्म पुराना मजहब नहीं है, पुराना मजहब इस्लाम है। इस्लाम का नाम संस्कृत में सनातन रखा गया। हिंदू भाई बोलते हैं, बड़े शान के साथ बोलते हैं कि सनातन, हम सनातन धर्मी है। हालांकि आप उनसे पूछिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन, द डिफिनेशन ऑफ सनातन डू यू हैव? तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है? प्लीज एक्सप्लेन मी प्लीज। एंड आई वांट टू गो टू डिटेल्स। हम आपको डिटेल ये बताएंगे। सनातन आसमान से जमीन पर आना, सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर आना। आसमान से जमीन पर कौन आया? जो बोलते हैं सनातन मीन्स हिंदू धर्म। सनातन हिंदू धर्म नहीं है। मैं 100 बार कहूंगा कि सनातन इस्लाम को बोलते हैं, इसलिए कि आसमान से जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मालाबार श्रीलंका के पहाड़ी के ऊपर उनको अवतरित किया था, उनको वहां पर उतारा था। पहला व्यक्ति, सबसे पहला इंसान ऑन द अर्थ, इस जमीन पर अल्लाह ने उतारा। वो अल्लाह का बंदा, वो पैगंबर रसूल, वो मुसलमान। जब सबसे पहला इंसान व्यक्ति मुसलमान है तो वहां से जो भी निजाम, जो भी धर्म चलेगा वो वही धर्म होगा जो उस व्यक्ति का होगा। सबसे पुराना व्यक्ति मुसलमान तो सबसे पुराना धर्म इस्लाम। देख लीजिए पुराने इतिहास की किताबों में आपको पता चल जाए। वक्त की जरूरत है, बोलना इन बातों को रखना, वरना एक ही नहीं है आपको जो मनसब, जो ओहदा लेना था, आप इतने सारे विवादित बयान देकर आपको ओहदा व मनसब मिल गया, लेकिन पता है जो मकसद था वो मकसद आपका पूरा नहीं हुआ। आपका मकसद था ब्रह्मनिज्म को अपनाना, ब्राह्मण बनना, लेकिन आपको ब्राह्मण नहीं बनाया गया। आपको सर्वश्रेष्ठ ओहदा नहीं दिया गया, आपको त्यागी बनाया गया। और त्यागी का मकाम क्या है मैं बताऊंगा। Who is called त्यागी? किसको त्यागी बोलते? हम बताएंगे आपको कि त्यागी किसको बोलते। बड़े अफसोस की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है, पूरी कोशिश की गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ने कुरान में बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कून इलैहिम बिल मवद्दा। ये काफिर, ये मुशरिक तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, इन्हें तुम दोस्त मत बनाओ। मदीनतुल मुनव्वरा में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी से कहा, हजरत जुबैर से कहा, मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं कि जाओ, एक मकाम खाख है, एक मकाम है मदीने से 12 और 15 मील के फासले पर, वहां पर तुम्हें एक औरत नजर आएगी, उनके पास एक खत होगा, उस खत को लेना और फिर लेकर आओ। जब उनको ये ड्यूटी जिम्मेदारी दी गई, वो गए, उस मकाम पर एक औरत मिली। उस औरत से कहा गया कि तुम्हारे पास जो खत है वो खत तुम्हें मुझे देना होगा। उस औरत ने, उस बुरी औरत ने, उस मुअम्मर औरत ने ये कहा कि मैं आपको खत नहीं दूंगी। वो खत लिखा गया था मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी रसूल हजरत हातिम इब्न अबी बल्ता के जरिए से कुछ भेद
सहाबी थे, लेकिन कुछ भेद उन्होंने कुफ्फार को, मुशरिकीन को आगाह करना चाहा कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये काम करने वाले। वह औरत खत देने से इनकार करती, लेकिन जब इन्होंने डराया कि अगर तुमने खत नहीं दिया तो तुम्हारे कपड़े यहीं पर उतार दूंगा, सबके सामने में तुम्हें बरहना कर दूंगा, सहाबी के इस थ्रेट से, इस धमकी से डर गई, अपने बालों की चोटी से वह खत निकाल कर दिया। वह खत लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते, उन्होंने देखा कि ये खत लिखने वाला हातिब इब्न अबी बल्ता एक सहाबी रसूल हैं। उनको बुलाया जाता और कहा जाता है कि हातिब, तुमने ये काम क्यों किया, हमारे राज का फाश क्यों किया, क्या मजबूरी थी, कोई मजबूरी, कोई दिक्कत थी तो बताओ। हजरत हातिब इब्न अबी बल्ता ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मक्कतुल मुकर्रमा में, शहर मक्का के अंदर सहाबा किराम के माल और दौलत है, जायदाद है, उनके रिश्तेदार है, वहाँ उनकी वो जिम्मेदारी लिए हुए वो उनकी हिफाजत करेंगे, लेकिन हमारा तो कोई भी नहीं, हमारी तो दोस्ती भी नहीं किसी से, हमारा कोई भी हसब व नसब वहाँ पर बाकी नहीं है। तो इसलिए हमने चाहा कि मैं अगर कुछ राज की बात उनको बता दूं तो वो मुझ पर कुछ मेहरबानी करेंगे, मुझ पे रहमो करम का दस्त शफकत मेरे सर पर रखेंगे, वरना मेरे दिल में अल्लाह के नबी कोई कुफ्र नहीं, अल्लाह के नबी मेरे दिल में कोई इर्तिदाद नहीं है। उस वक्त हजरत अबू बकर से हजरत उमर फारूक तैश में आकर बोलते हैं, अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए, इसका गर्दन, इसका सर तन से जुदा कर देते, आप इजाजत दें, अभी इसका काम तमाम किए देते। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि उमर नहीं, जरा गुस्से पर काबू रखो, ये कौन पता है, हातिम इब्न अबी बल्ता, ये बदरी सहाबी 313 जिन्होंने बद्र के जंग में हिस्सा लिया था, ये वो है, माफ कर दो इनको, ये सही है जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी हमने कोई कुफ्र नहीं किया, मैं मुर्तद नहीं हुआ, मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि हमने एक ख्वाहिश ये थी कि मेरी जो दौलत है, मेरे जो लोग हैं, उनके ऊपर कुफ्फार मेरे इस एहसान की वजह से, मेरे इस काम की वजह से वो उनको परेशान नहीं करेंगे, मेरी दौलत की आबियारी करेंगे, वहाँ पर देखेंगे, इस वजह से हमने ये काम किया था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल की कि ये जब मेरे दुश्मन हैं तो तुम्हारे भी दुश्मन हैं, इनको दोस्त मत बनाओ। लेकिन आज जो पिछले 1-2 महीने में जो घटनाएं घटी और जो एक बहुत बड़ा हादसा, समझिए इसको न मालूम क्या खाकर पैदा हुआ इस धरती पे वो आया, और उन्होंने पूरी कोशिश की, पहले तो मजबूर थे वो, अब से 4 साल पहले उन्होंने हमारी पवित्र धरती बाबरी मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में एफिडेविट पेश किया, जब वहां से धुतकार दिया जाता है, रांदे दरगाह किया जाता है, तो बाद में जाकर ये डिसीजन लेते हैं, ये फैसला लेते। अभी 1-2-3 दिन के अंदर जनाब उन्होंने पूरी सारी चीजें उन्होंने तब्दील कर ली। भारतीय आर्टिकल 25 के तहत ले सकते हैं, मना नहीं, आर्टिकल 26 के तहत वो ले सकते हैं, मना नहीं, लेकिन इल्जाम दर इल्जाम, बहतान दर बहतान, एतराज दर एतराज बदनाम करने के लिए एक पहाड़ खड़ा किया गया कि नहीं, हमको धक्के मार मार कर निकाला गया। क्या इस्लाम कोई घर है कि उसमें तुम बंद थे, दरवाजा खोलकर पीछे से लात मार कर निकाल दिया तुमको? हमको कई बार इस्लाम से निकाला। अरे इस्लाम का कौन मालिक है कि जो तुमको इस्लाम से निकाला? तुम तो खुद ऐसे पापी मुजरिम हो, ऐसे बेलगाम घोड़े हो, कभी कुछ बोल देते हो, वो खुद अपने फैल से, अपने किरदार से तुम निकल जाते हो, अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बन जाते हो। इस्लाम का कोई मालिक नहीं है, इस्लाम का मालिक अल्लाह है। इस दीन को, इस शरीयत को अल्लाह तबारक व तआला ने क्रिएट किया, अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजा। We have sent down to the earth
and this message from Allah subhanahu wa ta'ala, from no one in the world, किसी इंसान के तरफ से नहीं, अल्लाह के तरफ ये मैसेज है। उठाओ कुरान पढ़ो, वइन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये कलाम अल्लाह के तरफ से है। जिब्राइल अमीन लेकर आए, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, मोहम्मद के सीने अतहर पर लेकर आए। तुमको एतराज सिर्फ 26 आयतों से, इसका मतलब बाकी आयतें कुरान की बिल्कुल परफेक्ट है, तो वइन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन 26 आयतों में नहीं है। तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक ये एक आयत परफेक्ट है, सही है, तो ये इस आयत पर तुम्हें आस्था रखना होगा। वइन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये रब्बे ज़ुल जलाल का कलाम है, जिब्राइल अमीन के जरिए से अवतरित किया गया इस दुनिया के अंदर। बड़े शर्म की बात है कि उसको तो डूब कर मर जाना चाहिए। कोशिश उन्होंने क्या की? उन्होंने कोशिश ये की कि जनाब हम ब्राह्मण बनेंगे, क्योंकि भारत में ब्राह्मण 5-6% है पूरे भारत में, और इन्हीं ब्राह्मणों का कब्जा कहाँ? गुजरात में ब्राह्मण सीएम बने, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर में पीएम ब्राह्मण बने हुए हैं, सीएम ब्राह्मण ठाकुर बने बैठे हैं, गृह मंत्री ब्राह्मण बने बैठे हैं, और जनाब रक्षा मंत्री ब्राह्मण बने बैठे हैं। सिर्फ एक है राष्ट्रपति जी, जिनको आदिवासी और दलित के प्लेटफॉर्म से लिया है। सारे कहीं पे चले जाइए, आपको बड़े बड़े ओहदे में, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में ब्राह्मण मिलेंगे। रिजवी साहब ने सोचा, नहीं, अपने त्यागी जी ने, रिजवी उर्फ त्यागी जी ने सोचा, रिजवी जी उर्फ, अब बल्कि इनको वसीमानंद जी कहिए, नरसिंहानंद के जगह वसीमानंद जी। वसीमानंद जी ने सोचा कि हम अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लेंगे तो हमको कोई मिनिस्ट्री मिल जाएगी, हमको कोई ओहदा मिल जाएगा। इसी पर बस नहीं किया, उन्होंने सबसे पहला एतराज क्या किया? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस न्यूज़ का हमको वो सुनकर बहुत खुशी हुई, जो इंडिया टीवी का वो एक एंकर है, उसने कहा कि सर आप तो खुद से नहीं आए, आप तो सनातन को अच्छा समझकर नहीं आए, बल्कि आप तो धक्के मारकर निकाले गए हो। जब धक्का मारकर निकाल दिया, नो मैन्स लाइन, नो मैन्स लैंड, धर्महीन हो गए आपका कोई धर्म था ही नहीं, तो मजबूर होकर आपने सोचा कि हमको कहाँ आस्था और शरण मिल सकता है, चलो यही सनातन धर्म, मसनूई हिंदू धर्म के अंदर चलो अपने दामन को थाम लेते हैं, वहां चले जाते हैं और हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, हमको ब्राह्मण बना देंगे। तुमको ब्राह्मण कौन बनाएगा? वो यति नरसिंहानंद गिरी जी, जो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर दासना में बने बैठे, वो खुद ब्राह्मण नहीं, वो खुद त्यागी हैं। और त्यागी बिहार में उनको बोलते हैं, बिहार में जो मकाम भूमियार का है वही मकाम उत्तर प्रदेश में त्यागी का है, ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने भाई की जगह वसीमानंद जी को देता, वसीमानंद जितेंद्र साहब को देता, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को देता। ये कम से कम 100 तो केसेस उसके ऊपर FIR। वो दीपक त्यागी कौन? यही नरसिम्हानंद जो गिरी है, इनका रियल नाम दीपक त्यागी, लेकिन उर्फ में मशहूर इसी नाम से है नरसिम्हानंद त्यागी जी। महामंडलेश्वर जूना अखाड़े में प्रमुख बैठ गए, हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में होता है उनका शुमार। और उन्होंने जब उनके पास दरबार में पहुंचे, उन्होंने कहा कि सर आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन। अरे तुम्हारा कोई रिलीजन था ही नहीं, तुम्हारा तो कोई अकीदा था ही नहीं,
वो कहते हैं कि हमको जबरदस्ती इस्लाम से निकाला गया। जरा मेरे मुस्लिम भाई बताओ, क्या इस्लाम से कौन निकाल सकता? मैं अगर यहीं पर अगर कोई ऐसे शिरकिया अल्फाज बोलता हूं या कोई कलिमे कुफ्र अदा करता हूं और उस पर अकीदा रखता हूं, तो क्या मुझे यहां अली नगर के उलमाए किराम इस्लाम से क्या कान पकड़ कर निकालेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, 20 मरतबा मुझ पर फतवे दिए गए, मुझे धर्म से मुर्तद कहा गया कि ये धर्म से निकाल दो इसको कान पकड़ कर। नहीं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम जो टिका हुआ है 5 पिलर पर। सबसे पहला पिलर अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना। तुमने अल्लाह को एक नहीं माना तो वहीं से तुम खुद ब खुद निकल गए, तुमको निकाला कोई नहीं है। ये इल्जाम देना बंद करो हमारे उलमाए किराम पर, बल्कि तुम अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पर जब तुम्हारा अकीदा नहीं है तो उसी वक्त से तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से टूट गया। और दूसरे नंबर पर इकामिस सलात, नमाज कायम करने का अकीदा है, होना चाहिए, वो भी तुम्हारे अंदर नहीं है। और तीसरे नंबर पर वसोम वो इताई ज़कात देना, वल हज्जी और हज करना, और वसोम रमजान 30 दिन के रोजे का एतराफ और यकीन करना। ये 5 पिलर हैं इस्लाम के। इनमें से किसी एक का भी मुनकिर, किसी एक का भी इनकार करने वाला, वो ऑटोमेटिकली इस्लाम से निकल जाएगा। उसको निकालने के लिए इस्लाम से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बताओ, तुम जिस धर्म में गए हो उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है? बता सकता है कोई? नहीं बता सकते। पूछो उसी नरसिंहानंद सरस्वती जी से कि जिस धर्म में आपने मुझे लिया है उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है? नहीं बता सकते। दुनिया के किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीजों पर है? मैं 2 टोक लफ्जों में कह सकता हूं कि किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीज पर है, यह कहीं काउंटेड नहीं है। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है, दुनिया का वाहिद मजहब है कि जिसके अरकान, जिसके पिलर, बुनियादी अरकान का पता है कि वो 5 है। सबसे पहले ईमान लाना, नमाज का एतराफ करना, ज़कात का एतराफ करना और हज का एतराफ करना, और सौम रमज़ान और रमज़ान शरीफ के रोज़े का एतराफ करना, वो बुनियाद इस्लाम है। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो चले गए और ऊपर से इल्ज़ाम देकर चले गए। इल्ज़ाम उन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम दिए? उन्होंने सोचा, इल्ज़ाम के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने पहले ये सोचा, अच्छा, उन्होंने आखिर में क्या कहा कि सर पूरे तौर पर इस्लाम में आ गए कि अंदर में कुछ खट्टा मीठा है, अंदर में कुछ है कि कहीं आप मंत्री का पद लेने के लिए आ गए हो, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव भी होना। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बोलिए, क्या बोलना है मुझे? उन्होंने कहा कि सर हनुमान चालीसा आता है आपको? अब वो कह, नहीं, मुझे 3 ही दिन हुए हैं, मुझे 3 ही दिन हुआ है सफ़र किए हुए, 3 ही दिन हुए हैं अभी इस्लाम को छोड़े हुए। हालांकि मुसलमान था ही नहीं वो। मैं कई बार कह चुका हूं कि शिया, राफजी शिया मुसलमान नहीं होता। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन, अरे इमाम हुसैन को अगर मानते हो तो इमाम हुसैन ने तो इस दीन की हिफाजत के लिए अपने सारे परिवार को कुर्बान कर दिया। तुम्हारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक ही ले लो, शहीद हो गए करबला के मैदान में, वादिये इराक में। क्यों तुमने उनके झंडे को झुकाया? क्यों तुमने जलील रुस्वा किया? पता वो क्या कहते हैं एंकर साहब के, त्यागी जी, अब इनका नाम वही त्यागी जी हो गया, वसीम आनंद जी से कहते हैं कि सर दिल में कुछ और छल कपट है क्या? अच्छा, हनुमान चालीसा सुना दीजिए। वो बोलता है कि नहीं आई एम नॉट एबल, अभी हम नहीं सुना सकते। तो हनुमान चालीसा उनसे पूछा गया सबसे पहले। हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजाकर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, कवन सो काज कठिन जग माही। ये हनुमान चालीसा पूरे 6 मिनट 7 मिनट का, बड़ा लंबा चौड़ा। रामदूत अतुलित बलदामा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट। कौन?
बजरंगबली हनुमान, श्री हनुमान जी। हाँ, हनुमान असल में ये कॉन्सेप्ट है, हनुमान का मतलब हीनन करने वाले, और हीनन करने वाले को बोलते हैं नेकी करने वाले। पता हनुमान किनको कहा गया रामायण में? नेकी करने वाले। हालांकि ये पूरी हिस्ट्री जो है राम की और हनुमान की, ये काबतुल्लाह को ढाने के लिए एक अबरहा बादशाह जो आया था, बिल्कुल उसी वाक़े को देवमाला कहानी बनाकर बना दिया गया। हनुमान, राम, रामायण, वाल्मीकि, ये बना दिया गया। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उनसे कहा गया कि हनुमान चालीसा पढ़िए। उन्होंने कहा कि सर मालूम नहीं, अभी मुझे 3 दिन हुए। उनसे कहा गया कि अच्छा बोलिए जय श्री राम। उन्होंने कहा जय श्री राम हर हर महादेव, बोल दिया जय श्री राम हर हर महादेव। अच्छा जी, जब वो गए तो पूजा प्रार्थना, अशुद्ध थे वो, अशुद्ध यानी नापाक थे वो। हालांकि कुरान में नापाक किसको कहा गया? जो एक अल्लाह को ना माने वो नापाक। अब वसीमानंद जी का, जितेंद्र नारायण सिंह तयागी का कितने अल्लाह हुए। अब ब्रह्मन भी इनका अल्लाह हो गया, अब शिव जी भी इनके अल्लाह हो गए, विष्णु भी इनके अल्लाह हो गए, और बजरंगबली भी इनके अल्लाह हो गए, रामचंद्र जी भी इनके अल्लाह हो गए, हर हर महादेव भी इनके अल्लाह हो गए, देवी देवता भी इनके अल्लाह हो गए। जब इतने अल्लाह हो गए तो इतने अल्लाह वालों को मुशरिक कहा गया, और मुशरिक नापाक होते हैं। अब वो नापाक हुए हैं। इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम। अल्लाह का कुरान कहता है कि मुशरिक नापाक और नजिस है। ये मुसलमान, ये मुशरिक और ये काफिर पाक नहीं है अकॉर्डिंग टू द कुरान, क्योंकि एक अल्लाह को नहीं मानते। जो एक अल्लाह को मानता है वो पाक होता है, जो एक ईश्वर के ऊपर आस्था रखता है वो पवित्र होता है। अब तक तो वो पाक किसी न किसी दर्जे में होगा, लेकिन जो भी बची खुची जो भी चीज थी वो भी उन्होंने खत्म कर दी। अब चले गए जनाब, वहां पर बैठकर हवन किया गया, आहुति दी गई। आहुति और हवन देने के बाद उनका नाम रखा गया जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नाम रखा। उसी वक्त मुंह लटका हुआ था, लो सबका सब सत्यानाश हो गया। क्यों? वो ब्राह्मण बनना चाहते थे, ब्राह्मण नहीं बनाया गया। अब ज्यादा से ज्यादा वसीमानंद जी को राय बोल सकते हैं, उनको पंडित जी नहीं बोल सकते, क्योंकि पंडित जी उसी को बोल सकते जो प्योर ब्राह्मण होता है। अब वो क्या बन गए? राय जी बन गए, वसीमानंद जी। अब उनके बाद इंटरव्यू होता है, देखिए उनके बाद अब वो सवाल एतराज करते हैं। उनके बाद अब जब सवाल होता है उनसे, तो पहला सवाल उनका क्या? अच्छा, ब्राह्मण होता कौन है? ब्राह्मण मनुस्मृति के तहत ब्राह्मण वो होता है ओम प्रकाश नारायण, हिंदी लैंग्वेज के सबसे बड़े प्रोफेसर। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, मनुस्मृति में लिखा ब्राह्मण वो शख्स होगा जिसके माँ ब्राह्मण हो और जिसका बाप ब्राह्मण हो, यानी माँ ब्राह्मण, माँ के कोख से पैदा होगा तो ही ब्राह्मण होगा। अलग से धर्म छोड़कर आ गए, ऊपर से पैराशूट पहनकर नाजिल हो गए, अवतरित हो गए, उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। ब्राह्मण के लिए शर्त है मनुस्मृति के तहत। ओम प्रकाश नारायण की किताब पढ़िए, उनकी किताब जठ के अंदर ये बात लिखे। किताब का नाम भी बता रहा हूं और राइटर का भी नाम बता रहा हूं। उस किताब में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण बनने के लिए जरूरी है कि उसकी माँ के कोख, वो माँ जो ब्राह्मण हो और उसका बाप भी ब्राह्मण हो, तब वो इंसान ब्राह्मण बन सकता है। वरना अलग से धर्म कन्वर्ट करके इस्लाम या क्रिश्चियन छोड़कर आएगा सनातन धर्म को अपनाने के लिए, तो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता उसको। बैरक उनके सपने अधूरे हो गए। कुछ दिन के बाद वो कल क्रिश्चियन में चले जाएंगे, कुछ दिन के बाद वो जुडाइज्म में चले जाएंगे। ये बेपेंदे का लोटा हो गए। और मुबारक हो ऐसे आदमी आपको, आप इनको संभालो। बेपेंदी का लोटा है, किसी दिन लुढ़कता हुआ वो डासना से दिल्ली न पहुंच जाए, और दिल्ली से लुढ़कता हुआ महाराष्ट्र न पहुंच जाए, महाराष्ट्र से लुढ़कता हुआ कहीं केरला न पहुंच जाए, जहां क्रिश्चियनिटीज की ज्यादा तादाद है। वहां पर जाकर वो कहेंगे
ओ माई जीसस, आई विल कम, आई केम हियर, मैं यहां आया हूं, प्लीज आप हमको वरदान दीजिए। ओ जीसस, ओ क्राइस्ट, ओ मैरी, हम पर कुछ कृपा कीजिए, हम पर कुछ रहम कीजिए। तब आएंगे वहां से आपके फादर, वो कहेंगे ओ माई चाइल्ड, कहां भटक रहे थे? वेयर वर यू गोइंग अराउंड अराउंड अराउंड, कहां पर गोल गोल घूम रहे थे आप? इस्लाम से सफर करके आप आए सनातन में, सनातन से सफर करके आप जैन में, जैन से सफर करके आप जुडाइज्म में आए, अब आ जाओ तुम सही जगह पर आए। कहां? जीसस को मानने के लिए आ गए। आओ तुम। ओ माई चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम पर ईश्वर की कृपा हो। इस बेपेंदी लोटा को संभाल कर रखना, ये बेपहिए का, बिना उसका वो पीछे नहीं है कुछ भी, इधर उधर भटकते रहता। बैरकैफ अब जब इंटरव्यू होता, अब देखिए उसके सवाल क्या करता है? सबसे पहले वो सवाल में लिख कर लाया, इस्लाम छोड़ा नहीं बल्कि हमको निकाला दिया गया, हमको निकाल दिया इस्लाम से। कौन निकाला? उसका नाम बताओ। हम जाते हैं कि जी रिजवी साहब को आपने निकाला। अल्लाह की मार है तुझ पर मलोन, निकाला नहीं, निकल गए हो। इस्लाम से निकाला नहीं जाता, इस्लाम से निकल जाता है। और जिस पर अल्लाह की कृपा और रहमत होती है, उसी को ये मजहब, उसी को ये दीन अल्लाह तबारक व तआला पैदाइशी तौर पर देते हैं और उस पर कायम रहता है। वो पैदा तो होता है कैपेसिटी ऑफ इस्लाम लेकर, लेकिन अल्लाह की कृपा होती है तो ऐसे घराने में वो बच्चा पैदा होता है कि मरते दम तक ईमान पर खात्मा होता है उसका, अल्लाह की ब्लेसिंग्स, अल्लाह की रहमत होती। वरना कुफरिया कलिमा कहने से कोई भी ऑटोमेटिकली आप अपने एतबार से निकल जाता। तो सबसे पहली बात तो ये झूठ कि रिजवी जी को, बल्कि जितेंद्र त्यागी जी को, वसीमानंद जी को किसी ने निकाला नहीं है, बल्कि खुद से निकल गए हैं। तुम्हारा ये इल्जाम गलत, इस्लाम से निकाला, इस्लाम से निकल गए। अब तुम सैकड़ों 33 करोड़ देवी देवताओं की, शिवलिंग की जाकर पूजा करो, जाकर पटक पटक कर माथे से खून निकाल दो, तब देखो शिवलिंग की तुम पर कृपा होती कि नहीं होती। शिवलिंग कहेगा कि जब, अरे वो अल्लाह को क्यों छोड़कर आए जी, वही अल्लाह तो हमारा, मैं ही था वहां पर अल्लाह बनकर, वहां छोड़कर क्यों आए? जब तुम वहां से आ गए तो तुम यहां से भी भागोगे, यहां से भी भागोगे। लात मारकर अब तुमको भगाएंगे शिव जी। और शिव जी का गुस्सा नहीं देखा तुमने? जब शिव जी का गुस्सा आता है तो उनके बॉडी के पार्ट भी मुख्तलिफ टुकड़ों में बट गए थे। और जब उनका आएगा हरियों का हरि शिव जी, सबसे बड़े ताकतवर, जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं, धरती हिलती है, अर्थक्वेक होता है। किन की वजह से? शिव जी जब गुस्से में होते हैं, जब क्रोधित होते हैं तो ये दुनिया हिल जाती। जाओगे तुमको फटकार लगेगी वहां पर भी। तो इस्लाम से उनको कोई निकाला नहीं, बल्कि इस्लाम से वो खुद ब खुद निकल गए।